नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगेर स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रांची में कांग्रेस की ओर से होने वाली संविधान बचाओ रैली को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक। रैली की तैयारी को लेकर हुई चर्चा। कहा केंद्र सरकार कर रही है तानाशाही, इसी के विरोध में कांग्रेसी होंगे गोलबंद। डीसी ऑफिस सभागार में आगामी होने वाले नीट यूजी परीक्षा की तैयारी और व्यवस्था को लेकर हुई बैठक। उपायुक्त ने की अध्यक्षता। 4 मई को होगी परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के गाइडलाइंस की दी गई जानकारी। वकालत खाना में जिलाधिवक्ता संघ की ओर से विदाई समारोह को किया गया आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला जज 2 के स्थानांतरण पर उन्हें दी गई विदाई। न्यायिक अधिकारियों ने अधिवक्ताओं के साथ बिताए पल को याद किया। और नगर निगम क्षेत्र में सालों से बंद पड़ा है वाटर एटीएम। जिला आने वाले लोगों को प्राप्त हो सकता है शीतल जल। इस उद्देश्य से लगा था वाटर एटीएम। लोगों ने प्रकट की चिंता। उपनगर आयुक्त ने कहा जल्द दुरुस्त किया जाएगा वाटर एटीएम। आज गिरिडीह के तिसरी में ग्रामीणों का आंदोलन हुआ उग्र। सीओ ऑफिस में किया पथराव और मचाया बवाल। आक्रोशितों ने वाहनों के शीशे तोड़े, सीओ के साथ की मारपीट। सीओ समेत 12 लोग घायल। गिरिडीह के जिले तिसरी प्रखंड के अंचल कार्यालय में पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे लोग और पुलिस कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों तरफ के लगभग दर्जन लोग घायल हो गए। बताया कि किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रजिस्टर 2 की कॉपी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन को हटाने के लिए तिसरी अंचल अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। इस दौरान दोनों पक्षों में पहले तू-तू मैं हुई। देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। एक और जहां पुलिसकर्मी लाठी भांज रहे थे, इस दौरान आंदोलनकारी पत्थर भी चलाने लगे, जिसमें दोनों तरफ से लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हालांकि अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं घटना पर खोरी महुआ एसडीओ और एसडीपीओ पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। खोरी महुआ एसडीओ ने कहा कि शांति भंग करने वाले लोगों पर सीसीटीवी फुटेज देखकर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ ये सीओ कार्यालय तीसरे में जो घटना हुई है उसमें किचपा के लोग इसको सीओ के गाड़ी के गाड़ी तोड़ फोड़ किया है और क्षतिग्रस्त किया है। इस आंदोलन इसी में साहब भी उपस्थित हैं जो सही कार्रवाई की जा रही है। बैठे हुए थे, अचानक उनके द्वारा जो उनका डिमांड था उस पर डिस्कशन हो ही रहा था और उसमें से कुछ असामाजिक तत्व थे जो कि भीड़ को बिना मतलब का बढ़ा चढ़ा के गलत तरीके से चाह रहे थे कि शांति व्यवस्था बिगड़ जाए। उन्होंने कुछ लोगों ने पथराव भी करने की कोशिश की, बट 10 मिनट में भी पुलिस बल आ गई। वहाँ पे सब कुछ शांतिपूर्ण है और अभी कोई समस्या नहीं है। तो उन लोगों का मांग जायज़ है या नाजायज़ है सर? नहीं, जायज़ या नाजायज़ की बात नहीं, जो भी है उसका एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के खिलाफ से उन्होंने जो भी आरटीआई में इन्फॉर्मेशन मांगा है, आरटीआई के इन्फॉर्मेशन उनको मिल गया है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसमें अपील करने का प्रोसीजर है और जो भी आगे का होता है प्रक्रिया के थ्रू ही होता है। भीषण गर्मी को देखते हुए व्यवहार न्यायालय में सोमवार को 2 बजे रोटरी गिरिडीह द्वारा एक वाटर कूलर स्थापित किया गया। बता दें कि यह
जनहित में उठाया गया एक सराहनीय कदम है, जिससे कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। सोमवार को इस जल शीतल मशीन का उद्घाटन जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश A.K. पांडे एवं रोटरी अध्यक्ष रवि चुड़ीवाला के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर रोटरी सचिव मयंक रजगड़िया, सदस्य शंभू जैन, विकास बगड़िया, अभिषेक जैन, अमित गुप्ता एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाश सहाय, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा, मंटू, दशरथ प्रसाद आदि लोग उपस्थित थे। आज रोटरी गिरिडीह द्वारा एक वाटर कूलर सिविल कोर्ट के मेन बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर कैंपस में दिया गया। ये एक पहल है हमारी रोटरी गिरिडीह। हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं भी हम लोग कुछ अच्छा काम करें। 4-5 दिन पहले हमने एक योग शिविर लगाया था। कल हमारा एक फायर सेफ्टी का कैंप, अवेयरनेस कैंप था। आज हमने एक वाटर कूलर यहाँ पे दिया है और ये इसका इनॉग्रेशन हमारे सिविल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने किया है। और बस ऐसे ही आप लोग सबका प्यार और साथ हमारे साथ रहे और रोटरी गिरिडीह हमेशा अच्छा काम करेगा। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में वाटर कूलर दिया गया है। रोटरी गिरिडीह हमेशा सामाजिक कार्य में तत्पर रहता है और हम लोग कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करते ही रहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जज के पहल पे ये कार्य किया गया है और बहुत ही बढ़िया वाटर कूलर दिया गया है। इससे आशा है कि यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, आते हैं, उनको राहत मिलेगी और आगे भी हम लोग इसे नेक कार्य करते रहेंगे। शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार विशेष प्रशिक्षण के तहत +2 हाई स्कूल गांडे में सोमवार को 1 बजे तक TNA प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 105 शिक्षकों ने भाग लिया। इस मौके पर विभागीय पदाधिकारियों ने बताया कि TNA का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की आवश्यकताओं का आकलन करना और तदनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। इससे शिक्षकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वे अपने शिक्षण कौशल में सुधार कर सकेंगे। विदित हो कि TNA का आयोजन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। शिक्षक अपने पोर्टल के माध्यम से TNA का विश्लेषण और प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर के विश्लेषण को देख सकेंगे। इसके अलावा शिक्षकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डिजिटल सामग्री की सहायता से अपनी तैयारी करने का अवसर मिलेगा। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए TNA का आयोजन 28 और 29 अप्रैल को किया जा रहा है। जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नेतृत्व में अनुश्रवण दल गठित किया गया, जो प्रत्येक दिन अनुश्रवण सुनिश्चित करेगा। इस दल में सेंटा के भी एक सदस्य होंगे। मौके पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी श्रद्धा कुमारी, MIS अरुण कुमार, सभी CRP, BRP, सेंटा की अरविंद भारती, आशीष सिन्हा, ऋषि रंजन, परवीन कुमार, विनोद भोक्ता आदि मौजूद थे। TNA का एग्जाम दिया, क्या कहना चाहेंगे संबंध में आप? इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम जो हुआ अच्छा था, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन था और सब्जेक्टिव 25 क्वेश्चन जो थे ठीक था, अच्छा लगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हम शिक्षण में और सुधार कर सकते हैं। जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आया है, उस हिसाब से क्वेश्चन जो थे काफ़ी ज़्यादा लंबा था। तो लग रहा 5 घंटा भी कम पड़ बाकी फॉर्मेटिव असेसमेंट और आपका समेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और बेसिक क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड थे, वो बहुत अच्छे थे। सारा अच्छा था, हम लोगों को बहुत डीपली पढ़ना पड़ रहा है, मतलब समय काफ़ी ज़्यादा देना होगा। कितने करीबन सवाल आए थे? 100 क्वेश्चन थे और समय कितना दिया गया था? और समय 3 घंटे का था और कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन थे, सारे अच्छे थे। रचनात्मक कार्य है, अच्छा है। इससे क्या है कि बच्चों में जो भी है शिक्षण में अधिगम में इम्प्रूवमेंट होगा और अच्छा उसका परिणाम देखने को मिलेगा। 28 अप्रैल को जो है TNA एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। ये एग्जामिनेशन जो है 24 तारीख से स्टार्ट है और 29 तारीख तक चलेगी। कुल 605 टीचरों का TNA एग्जामिनेशन होना है। ये विधिवत जो गाइडलाइन है उसके अनुसार करवाया जा रहा है और TNA में मुख्यतः जो है असेसमेंट के लेवल पर जो प्रश्न आते हैं, यहाँ 11 बजे से स्टार्ट होता है और 2 बजे तक वो परीक्षाएँ आयोजित की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की जो समस्या आ रही है वो त्वरित कार्रवाई के साथ उसका निष्पादन भी किया जा रहा है। इसलिए पीसफुल और शांतिपूर्ण तरीके से ये एग्जामिनेशन प्रखंड में इस तरह का आयोजन हो रहा है, बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। खास करके शिक्षकों के लिए उनको एक आयाम मिल रहा है, नए नए आयाम से जुड़ने का मौका मिल रहा है, उनको हर तरह से प्रश्न से अवेयर होने का मौका मिल रहा है। पेडागोजी से जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उसमें से सब लोग उससे अच्छे तरीके से भली भांति उसको जान पा रहे हैं और आगे बेहतर भविष्य का निराकरण इससे होगा। कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने समय दिया जा रहा है? 100 प्रश्न दिए जा रहे हैं और 3 घंटा का समय है।
ये 3 घंटे में पर्याप्त समय है, उसमें बना ही लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज है या फिर किस दिया जा रहा है? इसमें मुख्यतः जो टीचिंग अवेयरनेस से लेकर के है, जो कक्षा में संचालन हो रहा है उसी से संबंधित प्रश्न होते हैं। मैथ के रहते हैं, रीजनिंग के रहते हैं और पेडागोजी से संबंधित प्रश्न हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को 2 बजे रांची में होने वाले संविधान बचाओ रैली को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें जिला के प्रभारी पूर्व विधायक जयप्रकाश पटेल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को रैली की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रखंड अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया कि इस रैली को संविधान बचाओ रैली का नाम इसलिए दिया गया है कि आज ताकत सत्ता में है और संविधान का गला घोटने में लगी हुई है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया है, उसे बदलने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी के खिलाफ हमें जिले में हर प्रखंड में, हर पंचायत से कार्यकर्ताओं को लेकर जाकर राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता संविधान को बचाने में लगे। इस बैठक में अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने की। इस अवसर पर मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सचिव नरेश वर्मा, अशोक विश्वकर्मा, जुनेद आलम, निजामुद्दीन अंसारी, मोहम्मद निजामुद्दीन, नागेश्वर मंडल, अशोक निराला, निरंजन तिवारी, अकबर अंसारी, रणधीर चौधरी, इतवारी वर्मा, पुरुषोत्तम चौधरी, सद्दाम हुसैन, सोहेल इराकी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश
नेतृत्व के अनुसार 3 मई को पुराना विधानसभा मैदान परिसर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन पार्टी के द्वारा किया गया है। उसी के निमित्त हम सभी जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, पर्यवेक्षक सब बैठे हुए हैं ताकि गिरिडीह जिला से कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। सिहोड़ी चौधरी मोहल्ला स्थित स्तुति बैंकेट हॉल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जो भ्रमण करते हुए उसनी नदी के आदर्श नगर छठ घाट पहुंची, जहां पूजा अर्चना करते हुए वापस कथा स्थल पहुंची। श्रीमद् भागवत कथा में द्वारका दिल्ली से पधारे प्रसिद्ध भागवत कथावाचक प्रशांत मुर्मू प्रभु जी द्वारा 28 तारीख से 4 तारीख तक प्रतिदिन 5 बजे से 8 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया जाएगा। इस भागवत कथा के आयोजक गिरिडीह के प्रसिद्ध उद्योगपति अजय बगड़िया एवं श्रीमती संगीता बगड़िया द्वारा सभी भक्तजनों को भागवत कथा का अमृतपान कराने हेतु आमंत्रित किया गया है। श्री बगड़िया ने इस अवसर पर कहा कि आज के वर्तमान समय में श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश ही मानव मात्र कल्याण कर सकती है। इस कथा का उद्देश्य लोगों के मध्य भक्ति भाव की धारा प्रवाहित करना है। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। 28 तारीख से 4 तारीख तक 28 अप्रैल से 4 मई यह स्तुति बैंकेट सीओडी में भागवत सप्ताह का आयोजन किए हुए हैं। दिल्ली इस्कॉन से प्रशांत प्रभु मुकुल आए हुए हैं और वो ये 28 अप्रैल से 4 मई का प्रोग्राम करेंगे शाम को 5 से 8 बजे। सभी गिरिडीह वासियों को अनुरोध है कि अधिक से अधिक आके लाभ उठाएं। आज का क्या कार्यक्रम है? आज का शुरुआत है, आज कलश यात्रा है। कलश यात्रा निकलेगी सुबह 7 बजे। सुबह अभी सब तैयारी होगी, थोड़ी देर में निकलने वाली है। और आज शाम से भागवत का कथा का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। किनके द्वारा प्रवचन? 5 से 8 बजे। किनके द्वारा प्रवचन? ये दिल्ली से आ रहे हैं श्री मुकुल प्रभु, प्रशांत मुकुल प्रभु। ये बहुत नेशनल लेवल में इनका नेम और फेम है और दिल्ली इस्कॉन द्वारका से जुड़े हुए हैं। गांडी प्रखंड क्षेत्र के खंबाटांड गांव स्थित सामुदायिक भवन में आदिवासी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रविवार की सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन कर आदिवासी समाज के युवाओं को सरकारी नौकरी की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के करुणाकरण मुर्मू उपस्थित थे। मुख्य अतिथि श्री मुर्मू ने कहा कि सरकारी योजनाओं के बैंकों से विभिन्न प्रकार का लोन का मुहैया सरकार करवाती है। बैठक था, थोड़ा विस्तार से बताइए। आज हम लोग बैठे थे आदिवासी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बैनर तले। आदिवासी जो बेरोजगार छात्राएं हैं उन लोग कैसे रोजगार करेंगे, उसके लिए हम लोग एक सचेतन शिविर आयोजन किए थे। उसमें PMBGP और CGT MSME के बारे में हम लोग चर्चा किए और कुछ उद्यम आधार सभ्य हम लोग बनाए। आज NGO के माध्यम से जो यहाँ पे जो प्रोग्राम लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है, इसमें युवाओं की उम्मीदें बढ़ रही है कि इसके माध्यम से, इस जागरूकता के माध्यम से जवानों को रोजगार होने की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ रही है। बोलिए। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को, ट्राइबल क्षेत्र में लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, इसलिए इस प्रकार का जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उड़ीसा से हमारे साथी आए हैं और लोगों को ये बता करके कि सरकार का काफ़ी योजना चलती है और यहाँ कोई ऐसा जानकारी लोगों को नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस प्रकार से बैठक करके, कार्यशाला करके यहाँ के लोगों को जागरूक करके
और मुख्य धारा मैंने क्या कहा जाए कि ये आत्मनिर्भरता होने के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं और बैंक निश्चित रूप से सहयोग कर, चूँकि ये केंद्र सरकार की योजना है और सरकार की तरफ से जो पदाधिकारी है वो आज तक जनता को बताने का काम नहीं कर रही है, जिससे यहाँ के लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इससे हम लोग को काफ़ी लाभ मिलने का संभावना है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है, साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है। आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास बने वाटर ATM 7 सालों से खराब पड़ा है। सोमवार को 4 बजे राहगीरों ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की। मौके पर राहगीरों ने कहा कि वाटर ATM खराब होने के कारण पानी की किल्लत हो गई है और नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही बगल में बने मूत्रालय में गंदगी भरी पड़ी रहती है, जिससे दुर्गंध फैल रही है, लेकिन उसकी भी साफ सफाई नहीं हो रही है। मूत्रालय के बगल में लोग फल के ठेले, सत्तू, शरबत और पुलिस पिकेट भी है, जिससे जवानों को भी दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। वाटर ATM खराब होने से लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। इधर नगर निगम के उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायन ने जल्दी ही वाटर ATM को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने शहर के साथ साथ प्रखंड व अन्य जगहों से आने वाले लोगों को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े, शौचालय की सफाई रोज होती रहे। फिर भी अगर नहीं हो रही है तो इस पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश सफाई कर्मियों को दिए जाएंगे। ये शौचालय जो बना हुआ है इसका साफ सफाई होता है? कितना दिन के बाद नहीं होता है?
पानी मांगे निकाल देता है। पानी आता है टंकी से? वाटर एटीएम है जो बंद पड़ा हुआ, वो कितने साल से बंद पड़ा हुआ? 5 साल से। अभी तक एक बूंद पानी नहीं होता है। भीषण गर्मी में आप क्या नगर निगम से मांग करते हैं? ठंडा पानी होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने संगठन विस्तार का कार्यक्रम सोमवार को 12 बजे तक सोनबात पंचायत के डोमा पहाड़ी रजक टोला से शुरू किया। इसको लेकर यहां एक मीटिंग की गई जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव मुख्य रूप से मौजूद थे। पार्टी के उद्देश्यों सहित विभिन्न जन सवालों पर चर्चा कर संगठन विस्तार करने का निर्णय लिया गया। कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा की। साथ ही स्थानीय ब्रांच का गठन किया गया तथा सर्वसम्मति से कॉमरेड नंदन लाल रजक को अपना सचिव चुना। यहाँ श्री यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार लोगों को उनके हक अधिकार से वंचित कर रही है। खासकर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का दुष्प्रभाव बड़ी तेजी से आम जन जीवन पर पड़ रहा है, लेकिन सांप्रदायिक एजेंडे पर काम कर सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग बड़ी ही धूर्तता से जन सवालों को हंसिए पर धकेलते जा रहे हैं। लोगों को इस साजिश को समझना होगा, अपने मूलभूत सवालों को खड़ा कर सरकार की नीतियों का विरोध करना होगा। कार्यक्रम की अगुवाई फॉरवर्ड ब्लॉक नेता शंभू तूरी ने की, जबकि नंदन लाल रजक, बौधी रजक, महावीर रजक, पप्पू रजक, लखन रजक समेत कई सदस्यगण शामिल थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के एक ब्रांच गठन को लेकर के बेंगाबाद प्रखंड के डोमा पहाड़ी रजक टोला में एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इस टोला में रहने वाले सभी महिला पुरुषों ने भाग लिया है। और ये ब्रांच इसलिए गठन किया गया कि यहाँ के जनता के साथ बहुत सारे सवाल मौजूद हैं और ये देखा जा रहा है कि सरकार हो, प्रशासन हो या इनका वोट लेने वाले जो भी प्रतिनिधि अभी तक रहे हैं, जो भी सांसद विधायक बने, जिन्होंने सरकार चलाई, लेकिन इनके समस्याओं के समाधान के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अलावे जो सरकारी स्तर पर भी जो अभी केंद्र और राज्य सरकार भी जिनका रवैया जनता के विरुद्ध में दिखाई दे रहा है, तो इन सारे सवालों को लेकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कमेटी का गठन किया गया है। हम कमेटी गठन करने वाले सभी साथियों को, यहाँ की महिलाओं को हम धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने यहाँ एक कमेटी ब्रांच का गठन किया और उसमें नंदलाल रजक जी को यहाँ ब्रांच का सचिव चुना गया है। हम उनको भी बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ की कमेटी अपने सवालों पर आने वाले दिन में यहाँ के लोगों को संगठित करके वो संघर्ष करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अधिवक्ता संघ भवन में सोमवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्थानांतरण के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश A.K. पांडे एवं जिला न्यायाधीश द्वितीय को अधिवक्ताओं ने भावपूर्ण विदाई दी। मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चुनुकांत, पूर्व अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद, अधिवक्ता दशरथ प्रसाद समेत अन्य अधिवक्ताओं ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला न्यायाधीश द्वितीय को बुके देकर विदाई दी। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि गिरिडीह में अधिवक्ताओं की कार्यशैली काफ़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि कार्यकाल के दौरान सभी अधिवक्ताओं ने उनका पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि आने वाले जिला एवं प्रधान न्यायाधीश के साथ भी अधिवक्ताओं का अच्छा संबंध रहे, यह उनकी कामना है। वही अधिवक्ता संघ के सचिव चुनुकांत ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यकाल का तारीफ करते हुए कहा कि उनका अधिवक्ताओं के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार है। उन्होंने कभी भी किसी अधिवक्ताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया। आज जिला अधिवक्ता संघ की ओर से इस न्यायमंडल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार पांडे जी और जिला जज 2 सोमेंद्र नाथ सिकदर, ये दोनों का स्थानांतरण हो गया। पीडीजे साहब जमशेदपुर उनका स्थानांतरण हुआ और सिकदर साहब का स्थानांतरण हाईकोर्ट में जो विधिक सेवाएं प्राधिकार है डील से, वहाँ उनका स्थानांतरण हुआ सचिव के रूप में। दोनों अधिकारी इस न्यायमंडल में अलग अलग दायित्व में काम कर चुके हैं। पीडीजे साहब जहां सीजीएम, एडीजे, फैमिली जज और पीडीजे के रूप में काम किए, वहीं सिकदर साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में और फिर एडीजे के रूप में यहां अपना योगदान दिया, दायित्व का निर्वहन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों अधिकारियों ने यहाँ काम किया। यहाँ से उनका स्थानांतरण हुआ। इस मौके पर हम लोगों ने
विदाई समारोह का आयोजन किया था, जिसमें अधिवक्ताओं ने उनको विदाई दी। इस अवसर पर तमाम न्यायिक अधिकारी भी जो इस न्यायमंडल में यहाँ थे, अधिवक्ता थे और सारे पदाधिकारी की उपस्थिति में बहुत ही शानदार तरीके से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चेन स्नैचिंग गिरोह के एक सदस्य को गिरिडीह पुलिस ने सोमवार की सुबह 5 बजे गिरफ्तार किया है। जिस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका नाम अनमोल रजक उर्फ आलोक भगत है। जानकारी के अनुसार गिरिडीह शहर के और आसपास के सभी क्षेत्रों में कई महीनों से लगातार महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग की घटना सामने आ रही थी। चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बाद पुलिस के हाथ कई CCTV फुटेज लगे थे, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली और शहरी क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला में रहने वाले एक युवक को भी इस घटना में शामिल है इसकी जानकारी मिली। यह युवक गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर शहरी क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे रहा है। इसके बाद सुबह नगर मुफस्सिल और पचंबा थाना पुलिस की टीम संयुक्त रूप से शहरी क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला स्थित युवक के घर पहुंचकर उसकी गिरफ्तारी की।
पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को 2 बजे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली द्वारा 4 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा की तैयारी और व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नीट यूजी के लिए जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना है। परीक्षा निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, जिसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। परीक्षा से संबंधित सभी अधिकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गाइडलाइंस का अध्ययन कर ले। परीक्षा केंद्रों के हर क्लासरूम में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाएंगे। केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। पीने का पानी, बिजली, पानी की व्यवस्था करनी है। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश होने से पहले परीक्षार्थियों की जांच होगी। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में पुलिस बल व दंड अधिकारी की तैनाती होगी। स्ट्रांग रूम से परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्र व परीक्षा की सभी सामग्रियों को ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मौके पर उपायुक्त के अलावा सदर अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक प्रथम एवं द्वितीय, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, एनटीए, डिस्ट्रिक्ट आईबी ऑफिसर समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। स्वामी विवेकानंद अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 के लिए झारखंड टीम गठन हेतु चयन ट्रायल सोमवार को 2 बजे तक गिरिडीह स्टेडियम में लिया गया, जिसमें 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया। यहाँ मुख्य चयनकर्ता कोलकाता से आए निजामुद्दीन के अलावा उदय मिश्रा, सुभाष चंद्र बोस, बिट्टू उराव चयनकर्ता के रूप में उपस्थित थे। वहीं मौके पर झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रबानी, गिरिडीह डीएसओ अर्जुन बारला, नूरल हुदा, देवराज, मुमताज अंसारी, जुलकर, गोविंद कुमार, जितेंद्र आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। इधर निर्णायक की भूमिका में संजय हेम्ब्रम, अविनाश टोपो, उमेश कुमार भी मौजूद थे। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का अंडर 20 बॉयज़ का ये ट्रायल चल रहा है गिरिडीह में, जो 2 दिन चलेगा, आज और कल 28 और 29 को। मैं इस सिलेक्शन ट्रायल एज ए सिलेक्टर यहाँ उपस्थित हूँ। मैं झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी गुलाम रबानी सर का शुक्रिया अदा करते हैं, मुझे मौका दिए कि झारखंड नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो अंडर 20 बॉयज़ के लिए टीम तैयार करने के, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि झारखंड की टीम नेशनल चैंपियनशिप में अच्छा करें। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं और आज ट्रायल के बाद कुछ दिन का कैंप लगेगा, उसमें और प्लेयर बेहतर करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। और गिरिडीह के जितने भी हमारे सहयोगी हैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं। सभी मिलजुल कर इस ट्रायल को संपन्न कराने में मदद करेंगे। बताइए सर। आज गिरिडीह स्टेडियम में झारखंड स्टेट टीम फुटबॉल टीम अंडर 20 का सिलेक्शन चल रहा है। इससे जो कैंप के लिए भी चयनित कर रहे हैं, बाकी सब जाके उसके बाद कैंप होगी। कैंप के बाद फाइनल टीम बनेगी और ये वो टीम स्वामी विवेकानंद अंडर 20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो छत्तीसगढ़ में हो रही है उसमें भाग लेने के लिए जाएगी। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।